चलो। हाँ देखिए, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है डेल। एक एक्स में है, एक वाई में। ध्यान रहे अभी दोनों का हम ओमेगा भी हम सेम लेके चल रहे हैं, इन दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं। यहां फेजर मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका लॉजिक बस एक ही है, लॉजिक बस एक ही कॉन्सेप्ट करता है, एलिमिनेट टी। टी को एलिमिनेट करना है एंड राइट वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स। वाई को एक्स के टर्म में लिखना है। टी को एलिमिनेट कीजिए और वाई को एक्स के टर्म में लिखिए। ठीक है, देखो तो देखो एक एक करके हम लोग करना शुरू करते हैं। पहले डेल, डेल का वैल्यू 0 है। ठीक है, मान लेते हैं दो एसएचएम है, जो एक एक्स में हो रहा है, एक वाई में हो रहा है, दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एक पार्टिकल एक्स में ऑसिलेट हो रहा है, एक वाई में वही पार्टिकल वाई में ऑसिलेट हो रहा है। अब कंबाइंड फोर्स लगा तो कैसा मोशन होगा? सुपरपोजिशन मतलब क्या हुआ? पहले अलग अलग फोर्स से अलग अलग मोशन हो रहा था, अब कंबाइंड हो गया फोर्स तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अब डेल का वैल्यू 0 करते ही एक्स का वैल्यू तो जो है सो है, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? बी साइन, और यहां से एलिमिनेट करना एकदम आसान है, y बाय एक्स इक्वल टू बी बाय ए है, यानी y इक्वल टू आया b बाय ए इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ। वो जो चलेगा इस पाथ पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, वो ऐसा चलेगा वो। एक्स में एसएचएम हो रहा था, डायग्राम ड्रॉ करें अगर, एक्स में एसएचएम हो रहा था, वाई में एसएचएम हो रहा था, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, तो अब वो कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है, देखो अब वो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, बी बाई ए एक्स इस एलॉन्ग ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, जहां tan थीटा क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? बी बाई, इस लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा। नो, ऑसिलेट अलोंग दैट लाइन, करेगा ऑसिलेशन ही इस लाइन। ठीक है, ओके, जब कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, तो मिलके यहां पहुंच गया, ये यहां मीन पे पहुंचा, वो भी मीन पे पहुंचा तो यहां आ गया, ये नेगेटिव गया, वो भी नेगेटिव गया। ओके, ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब तुम जो पूछ रहे थे सर डायगोनल में होगा तो क्या होगा, तो कोई डायगोनल के लॉन्ग ऑसिलेट हो रहा है तो उसको दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, फिर से मिल गया वही चीज। कंपोनेंट बस। ठीक, नहीं एम्पलीट्यूड का ओमेगा वही है, सब चीज वही है इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? तो डेल का वैल्यू 0 है, तो फिर से ऑसिलेशन नहीं होगा, पहले एक्स में होता, वाई में होता, तो मिलके ऐसे हो रहा। ओके, अच्छा, अगर डेल का वैल्यू पाई रखो तो एक्स का वैल्यू हुआ ए साइन ओमेगा टी, और वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ? ओमेगा टी प्लस पाई, तो माइनस आ जाता है, माइनस बी साइन ओमेगा टी, साइन पाई पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोनों को सेट कर लो तो माइनस बी बाई ए एक्स, यानी इस बार कैसे ऑसिलेट होगा वो? दूसरा डायगोनल के लॉन्ग ऑसिलेट होगा, ऐसे ऑसिलेट होगा, देख लो ऐसे ऑसिलेट होगा, दिख रहा है? ठीक है, डेल का वैल्यू 0 और डेल का वैल्यू कितना है? पाई। ओके,
ठीक है, डन। अगला पॉइंट, डेल का वैल्यू π/2 या 3π/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डेल का वैल्यू π/2 या डेल का वैल्यू 3π/2, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और π/2 या 3π/2 डिफरेंस है, तो क्या होगा देख लो पहले इसको। x का वैल्यू क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा टी, और y का वैल्यू देखो तो sin ओमेगा टी प्लस π/2, तो cos हो गया, या प्लस 3π/2 तो माइनस cos हो गया, π/2 ऐड करने पे प्लस cos, और प्लस 3π/2 ऐड करने पे माइनस cos। तो या प्लस माइनस बी cos, डिपेंड करता है क्या ले रहे हैं, साइन, सॉरी, अच्छा cos, हाँ सॉरी cos हो गया ना, साइन है उसमें π/2 ऐड किए तो क्या बन गया cos, 3π/2 ऐड किए तो cos, प्लस माइनस साइन के साथ। खैर, अब आ रहा है आपका, आपको t को एलिमिनेट करना है, आपको t को एलिमिनेट करना है। तो कॉमन, एकदम कॉमन चीज है कि एक टर्म साइन में है, एक टर्म कॉस में है, बस दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। पहले साइन ओमेगा टी लिखे, का स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, प्लस माइनस सब एडजस्ट हो गया। ठीक है, बस अब क्या करोगे, दोनों का ऐड कर लेंगे। यस, द पाथ इज एलिप्स, पाथ एलिप्स, ठीक है, पाथ एलिप्स। ओके, मतलब एक ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, देखो एक ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, तो मिल के पाथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है, इक्वेशन वही है, बस बदल रहा है फेज डिफरेंस कितना है, उसी हिसाब से अपना वो पाथ बदलता रहे। ठीक है, अब बताओ, अगर दोनों का रेडियस भी ए और बी बराबर हो जाए, आर मतलब बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड, तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज पाथ इज सर्कल, ये सर्कल होगा। ठीक है, और पूरा अगर डिटेल चलो तो मोशन इज क्या होगा, देखो मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इज वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का, एंगुलर स्पीड, ध्यान दो इधर, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम, जो एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वही क्या बन जाएगा उसका, एंगुलर स्पीड बन जाएगा, मतलब इस तरीके से होगा ऐसा। ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है ओमेगा आर, अब वही ये देखो, ये दोनों का एक्सट्रीम है, ये दोनों का एक्सट्रीम है, यहां दोनों का एक्सट्रीम है, देखो ये एक का एक्सट्रीम है, एक का एक्सट्रीम है, एक का एक्सट्रीम, एक का एक्सट्रीम, ये इस तरीके से घूम रहा है, मतलब एक्स में ऑसिलेशन हो रहा है, वाई में हो रहा है, मिलके सर्कल हो रहा है, मिलके सर्कल हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इसका रिवर्स करो तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसका रिवर्सली हम लोग कह सकते हैं, रिवर्सली वी कैन से दैट uniform circular motion is nothing but superposition of two SHM of same amplitude having same omega but phase difference
π/2 और 3π/2। रिवर्सली हम ये कर सकते हैं, कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो दो एसएचएम मिला है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, दो एसएचएम मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? तो रिवर्सली भी आप इसको कह सकते हैं। देखो हम इसको करते हैं, अगर काइनेमेटिक्स का थोड़ा भी याद होगा, काइनेमेटिक्स से इसको जज कर सकते हैं। ध्यान दो, अगर काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन, चलो हम लोग उल्टा चले हैं, अभी तक क्या चले, एसएचएम से सर्कुलर मोशन आए, अभी हम सर्कुलर मोशन से एसएचएम चल रहे हैं। ठीक है, देखो इसको करके बताते हैं। मान लो कोई एसएचएम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई सॉरी सर्कुलर मोशन है, आर रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। देखो t0 पर मान लो यहां है, ध्यान दो, t इक्वल टू टी टाइम पे यहां चला गया, ध्यान दो इधर, t इक्वल टू टी टाइम पे यहां चला गया, आर रेडियस है उसका, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, उसका ओमेगा से घूम रहा है। तो बताओ यहां से ये उसका x, y हो गया कोऑर्डिनेट सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी होगा, अगर ओमेगा से घूमता है तो एंगल कितना होता है, ओमेगा टी। तो बताओ तो अगर यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो बताइए ये लेंथ कितना हो गया, आर कॉस ओमेगा टी है एक्स वाला, और ये लेंथ कितना है, ठीक है, ये एक्स। तो बताओ तो ये एक एसएचएम है आर साइन ओमेगा टी, और ये है एक्स इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो क्या बता रहा है, सर्कुलर मोशन का एक्स और वाई पे जो प्रोजेक्शन है ये एक एसएचएम है, ये एक एसएचएम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो π/2। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये है कहानी। तो ये तो हो गया डेल जीरो, डेल पाई, डेल π/2 और 3π/2। अब बोलोगे सर डेल का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं π/3 लिखें तो कैसा पाथ होगा, ठीक है, डेल का वैल्यू π/3। तो ये मैथमेटिक्स का पाथ अभी भी एलिप्स होगा, पाथ इज स्टिल एलिप्स बट टेढ़ा वाला एलिप्स होगा, इंक्लाइंड वन। ऐसा एलिप्स नहीं होगा, ऐसा या ऐसा वाला नहीं होगा एलिप्स, एक्स वाई वाला, थोड़ा टेढ़ा वाला एलिप्स पढ़े हो, 11th में पढ़ना है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, टेढ़ा कैसे करोगे, पर्पस ये है टी को एलिमिनेट करना, इसको हम बताते हैं, ठीक है। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, या सर पढ़ाएंगे तो ट्राई कर लेना। आप देखो ये प्योर मैथ्स का चीज है, बाकी सब एकदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये π/2 और 3π/2 एकदम याद रहना चाहिए, क्लियर है। ये देखो ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा को अब क्या करो, कैसे एलिमिनेट करोगे, y को ए बी साइन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस π/3 को आप एक्सपैंड कर दो, cos π/3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस सॉरी साइन π/3 इंटू कॉस ओमेगा टी, ये लिखते हैं ना, उसको एक्सपेंड कर दिए, ठीक है, क्लियर है। साइन ओमेगा टी का वैल्यू यहां से निकाल दो, साइन ओमेगा टी का वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, x/a लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वल टू x/a, और कॉस ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे, टी हटाना है और फिर से साइन टी x/a पुट कर देंगे, तो टी खत्म हो गया, सब जगह से टी खत्म हो गया, अब सॉल्व कर दो y x में, तो आपको एलिप्स का एक जनरल इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस क्या होता है जनरल इक्वेशन एलिप्स का, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस 2hx प्लस 2gy प्लस c, होता है ना, जहां पे कुछ कंडीशन होता है,
कुछ कोनिक्स में पढ़ना होता है ऐसा, तो आप यहां पे चेक कर सकते हो कि दिस चेक दैट गिवन इक्वेशन इज ऑफ एलिप्स, टेढ़ा वाला एलिप्स का वो एलिप्स होगा। ठीक है, ठीक है, वो एलिप्स होगा। डन, क्लियर है? आप इसको करना π/3 के लिए, π/2 और 3π/2 याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए।